ये शादी नहीं हो सकती। दादी मेरी जिंदगी बर्बाद होने से रोक लीजिए। अरे अरे पहले इस बच्चे को चुप करा। ए कमला, इसे लेके जा। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से रोक लीजिए दादी। शिव मेरे पति हैं। ये बच्चे हमारे प्यार की निशानी है। कोई समझे या ना समझे अनन्या, पर मैं समझ गई, ये तेरा ही काम है। एक छोटे से झगड़े की वजह से शिव घर छोड़ के चले गए थे। दादी मैं तो बर्बाद हो गई। अगर आज ये शादी हो गई ना तो यहीं सर पटक पटक के मैं अपनी जान दे दूंगी दादी। नानी क्या हो रहा है यहाँ पर? अब जिससे हमारी शादी करवाना चाहती थी वो तो एक बच्चे का बाप निकला। हमने किसका क्या बिगाड़ा था भोलेनाथ, जो हमारी शादी के दिन इस चुड़ैल को हमारे जीवन में भेज दिया। चुड़ैल होगी तू जो मेरा शादीशुदा जीवन बर्बाद करने में लगी है। मेरे बच्चे के सर से उसके बाप का साया हटा रही है। जबरदस्ती नहीं हो रही है शादी, शिव ने खुद हाँ की थी। और वैसे भी तेरे जैसी गवारन के साथ कौन रहना चाहेगा? गवार होगी तू, तेरा पूरा खानदान। डबल एमए हूँ मैं, डबल एमए। और वैसे भी लव मैरिज हुई थी हमारी। शिव गोद में उठा के लेकर गए थे मुझे घर के अंदर। तभी तो छोड़ दिया। तुझ जैसी फुटबॉल को उठाकर गलती का एहसास हो गया होगा इन्हें। बस बंद करो अपना रोना। हमारा तारणहार हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अम्मा जी। ऐसे कैसे हम किसी की भी बात मान लें? मुझे पता था आप लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, इसके लिए मैं अपने साथ सबूत लेकर आई हूँ। मेरी और शिव की शादी की फोटो ये देखिए, ये देखिए। शिव, क्या है ये सब? कौन हक दिया तुम्हें एक बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का? हाँ, अरे और कुछ नहीं तो कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोच लेते। तो देखो तुम्हारा मुन्ना। महादेव की कसम, हम तो तुमको बहुत सीधा साधा इंसान समझे थे। अरे भगवान का दर्जा दिए थे हम तुम्हें, अपना तारणहार बनाया था। तुम, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अंधे हो गए थे अब इस धोखेबाज के प्यार में, जो उस लंबी कार वाले को छोड़ दिया। हनीमून पे आईफिल टावर पे चढ़ना चाहते थे और यहाँ तो मंडप पे भी नहीं पहुंच पाए। क्या था सरकारी नौकर हमारी बहन को धोखा दिया है। इसकी बारात तो मैं इधर ही निकालता हूँ। राहुल भैया, एक मिनट पीछे रहिए। माना कि शिव से गलती हुई है, उसे उसकी सजा दीजिए ना। ऐसे गुंडागर्दी काहे कर रहे हैं भैया? चल चल। तुम्हारे सर की कसम खा के कहते हैं शेफ कि आज अगर तुम्हारे फेरे होंगे ना, हमारे साथ ही होंगे।
अरे बेटा संभालो अपने आप को। हम जानते हैं कि दिल टूटने का दर्द बहुत बड़ा होता है, पर अब क्या करें बताओ, जो हो गया वो तो बदल नहीं सकते ना। है? एक का दर्द दूसरा संभाल लेता है पापा। दिल टूटता ना तो जोड़ लेते हैं हम। हमारे तो सपने ही टूट गए, पैसे बर्बाद हो गए। बड़े रैम्बो बन के बोल रहे थे दोस्तों के सामने कि हनीमून पे पेरिस जाएंगे, आईफिल टावर देखेंगे। हमारी तो चौप ही हो गई ना उनके सामने। और ऊपर से इतने सारे डिजाइनर कपड़े अब कहाँ पहनेंगे हम? आग रात का डायमंड नेकलेस भी चला गया। ए भगवान, हद हो गई है यार कसम से। ईमानदारी का पान खा के झूठ तो बोलेंगे, हमारे सर से छत उड़ने का खतरा है और इन्हें हनीमून की पड़ी है। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं, गरम रोटी मांगी थी तुमसे और तुम वो जली हुई रोटी ले आई मेरे लिए। गुस्सा आ गया मुझे, है ना? ऐसा ही हुआ था ना? चलो ठीक है, आई एम सॉरी। तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। अब चीजें हमारे बीच में इतनी बिगड़ गई थी, फिर उनको सुधारने के लिए एक मौका तो दो मुझे। देखो मंडप यहीं लगा हुआ है, दूल्हा मैं बना हुआ और तुम भी वैसे इस सादी साड़ी में दुल्हन से कम नहीं लग रही हो। तो एक काम करते हैं, हम आज एक दोबारा शादी करते हैं। एक मिनट, दोबारा काहे करोगे शादी? अरे सिर्फ मान लो ना कि ये तुम्हारी पत्नी है और वो मोनू तुम्हारा मुन्ना है। हाँ मान लिया मैंने, मान लिया कि मेरी बीवी है, वो मेरा मुन्ना है। लेकिन अब इस रिश्ते को नई शुरुआत देने के लिए दोबारा तो शादी करनी पड़ेगी ना हमें। तो चलो। पंडित जी शुरू कीजिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किसी से भी शादी करोगे अभी? जानते हो ना झूठ बोल रही है। हमें लेकर आए थे उसे ये सब नौटंकी करने के लिए ताकि तुम्हारी शादी टूट जाए। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वादा किया था ना तुमने हमसे कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे हमारा सर झुके। हमारी ममता का ये सिला दिया तुमने आज। नाजायज फायदा उठाया तुमने आज हमारी ममता का। साबित कर दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। भले ही वो अपने बच्चे पे जान दे दे, लेकिन परवरिश में कमी रह ही जाती है। सौतेले हैं, इसीलिए हमें कभी इज्जत नहीं मिली, पर हमेशा ये सोचते रहे कि हमारी बेटी हमें इज्जत दिलवाएगी। लेकिन आज तुमने वो भ्रम भी तोड़ दिया अनन्या, तोड़ दिया। और आप कमल जी, आपसे हम कहते रहे कि जाइए, जाके अनन्या से बात कीजिए, समझाइए उसे कि इसे छोड़ दे। आपने भी हमारी एक ना सुनी, देख लिया उसका नतीजा। भरे समाज में कीचड़ उछाल गई आपकी बेटी हमारे मुंह पर। अम्मा जी माफ कर दीजिए हमें कि हम आपके बेटे से इस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करें,
आज हमारी ममता ने मजबूर कर दिया हमें कठोर बनने पर। आज पत्नी धर्म निभाने से ज्यादा आज अपनी घर की इज्जत मायने रखती है हमारे लिए। आज तुमने अपनी बहन की शादी नहीं तोड़ी है अनन्या, बल्कि अपनी माँ का दिल तोड़ा है, दिल। बस बहुत हो गया खिलवाड़, बहुत उड़ चुकी है हमारी खिल्लियां, अब और तमाशा नहीं। चलो हमारे साथ। मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी। सुनंदा, बस आज माँ बेटी के बीच कोई नहीं बोलेगा। मम्मी जानते हमसे गलती हुई है, हम मान रहे हैं, पर हमें शिव से अलग मत कीजिए मम्मी। सॉरी मम्मी, प्लीज। मम्मी काश कि ये थप्पड़ हम पहले मारे होते तुम्हें, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज तक सिर्फ तुमने हमारा लाड प्यार देखा था, लेकिन अब हमारा गुस्सा देखोगी। एक बार हमारी बात सुनिए मम्मी। कुछ नहीं सुनना है हमें। आखिरी चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें अनन्या, अगर अब तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। मम्मी मेरी बात सुनिए मम्मी, ऐसा मत कीजिए मम्मी। मम्मी खोलिए ना मम्मी, हमारी बात सुनिए एक बार। मम्मी मम्मी प्लीज खोलिए दरवाजा, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। कोई खोलिए ना। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? ये सारा हंगामा आज तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मा जी, आप अपने तारनहार को इसलिए यहाँ लाई थी ताकि हम सबसे मुसीबत दूर रहे, हमारी दाल बने। पर आज इनकी हरकतों की वजह से हम सबकी मौत हो गई है। इसीलिए इन्हें इजाजत दें कि ये यहाँ से चले जाएं। एक मिनट, एक मिनट। नानी, अगर शिव सच में शादीशुदा नहीं है और वो सब सिर्फ एक झूठ था, तो हमें शिव से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। नहीं, अब ये शादी नहीं होगी। अरे बिना मुहूर्त, बिना नक्षत्र देखे ब्याह होगा तो ऐसा ही होगा ना। अब आगे की सारी रस्में नक्षत्र और मुहूर्त देख के होगी, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। नहीं अम्मा, अभी हम ये शादी नहीं होने देंगे। हर दिन इस लड़के के नए नए रंग नजर आए हैं। भगवान जाने शादी के बाद क्या क्या नजर आए। हाँ माँ जी, चीची बिल्कुल सही कह रही है। ये लड़का बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। देखिए ना आज क्या हो गया इसकी वजह से।
दोनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन बन पड़ी। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत हंगामा हो चुका है। हम नहीं चाहते कि दुनिया वाले और बातें बनाएं। हमारे घर की बेटियां एक दूसरे की बर्बादी का कारण बने। सब भूलकर यहाँ से चले जाओ। इसी में हम सबकी भलाई है। नानी, ये क्या कह रही है मामी? उन्हें रोकिए ना आप। खोलिए ना। सिर्फ बेटा, सुनंदा की बातों को दिल पे मत लो। हम उससे बात करेंगे, उसे समझा देंगे। तुम रुक जाओ। नहीं दादी, अब नहीं। आपने मुझे अपना तारनहार माना था और आपकी मुसीबतों को दूर करना मेरा फर्ज था। और आज मेरी ही वजह से इस घर पे उंगली उठ रही है, जो कि गलत है। और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी। आज मत रोकिएगा प्लीज। अगर तुम गए तो मेरा यहां से जाना जरूरी है, क्योंकि पूर्णिमा की रात आने वाली है। नॉर्मल टाइम होता तो रुक जाता, क्योंकि मेरा यहां होना इस वक्त बहुत जरूरी है। पर पूर्णिमा की वजह से मेरा जाना ही सही होगा। आई एम सॉरी अनन्या।